क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो CD भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर AD 6 सेंटीमीटर है तो BC भी हमारी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट हमारा F दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल ये आपस में क्या इक्वल है। एंगल A का बाइसेक्टर है AE, मीट DC इन अ E। जब एंगल A के बाइसेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया तो उसने CD लाइन को E पॉइंट पर कट किया। डायग्राम गिवन है क्या, BC प्रोड्यूस, BC को आगे बढ़ाया जो कि F पॉइंट पर मिलता है और इसको आगे बढ़ाया, दोनों ही F पॉइंट पर मिलते हैं। फिर हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ CF, मतलब CF फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी पूरी हमको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। सिंपल, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, EAB। एंगल EAB इज इक्वल्स टू DAE, ये आपस में इक्वल है। थोड़ा गिवन है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। दोनों एंगल के नाम लिख दिए। अच्छा, अब एक बात देखिए, अगर इस लाइन को मैंने प्रोड्यूस किया है और इस वाली लाइन को मैंने प्रोड्यूस किया तो ये जो लाइन है और AD लाइन है ये अभी भी आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगर ये एंगल x है तो अल्टरनेट से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको समझिए, अगर ये दो लाइन है, अगर ये कोई दो लाइन है आपस में क्या है, पैरेलल, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ तो ये दोनों लाइन अभी भी क्या है, पैरेलल। और फिर मैंने इस तरीके से कट किया तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट से। तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, F। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी तो एंगल x वैल्यू हो गई। और ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AFB, AFB भी क्या होगा, एंगल x। कैसे पता, अल्टरनेट से। चलिए, अब एक ऐसा ट्रायंगल है ABF को देखो, ट्रायंगल ABF को आप देखिए, ये वाला एंगल x है और ये भी एंगल x है दोनों में। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस एंगल के सामने, चलो मैं थोड़ी देर के इसको हटा देता हूँ, फिर आप फील आएगा पूरा कि एंगल ABF को देखिए, इस एंगल x के सामने वाली साइड क्या, BF। तो ये और इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या, AB, आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्यों है इक्वल, ये इक्वल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। ये चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। तो ये आपस में क्या हो, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चलिए, AB कितनी है, 10 सेंटीमीटर। AB कितनी है जी, 10। अब एक बात सुनो, जो ये BF है, क्या इसको BC प्लस CF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, BC प्लस CF। और BC की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, CF इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4 सेंटीमीटर। CF कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्लास 9th की और 10th की सीरीज़ बनाई है जो कि 95 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। पहले NCERT करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं यू विल गेट 95 प्लस डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।